हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो इथिक्स ऑफ ऑनलाइन गेमिंग 9.4 जुलाई मंथ की जो विजन आईएएस मैगजीन है उसको जो है मैं ख़त्म करा रही हूँ। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है ज़रा पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में उन्होंने बोला है कि वॉलंटरी कोड्स ऑफ इथिक्स फॉर ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है, इंटरमीडिएटरी जो बात करें ओजीआई, ठीक है, हैज़ बीन इशूड। किसके द्वारा किया गया है? ये एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन है। ठीक है, कैसा डिक्लेरेशन है? इट इज़ अ ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ द मेंबर ऑफ डिजिटल गेमिंग कमेटी ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI के द्वारा। ठीक है, इसमें कौन कौन कोलैबोरेशन कर रहा है? तो ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन AIGF, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग फेडरेशन EGF और फेडरेशन ऑफ इंडियन फेनेस्टी स्पोर्ट FIFS जो है, इनकी कोलैबोरेशन से जो है ये जो डिक्लेरेशन है, एक जॉइंट डिक्लेरेशन जो है वो इशू किया गया है। ठीक है, किसके लिए? ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएट्स के लिए, OGI के लिए। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं अबाउट द कोड ऑफ इथिक्स के बारे में। तो कह रहा है कि जो अभी ये कोड जो रिलीज किया गया है वो वॉलंटरी नेचर का है। वॉलंटरी नेचर का मतलब क्या है? वो लीगली बाइंड नहीं है। मतलब अगर आपने उसको नहीं किया है तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, नॉन, दिमाग में रखना, नॉट लीगली बाइंड। कैसा है? वॉलंटरी नेचर का है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर? जो कंज्यूमर है, जो ऑनलाइन गेम खेलता है, उसके इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं जो है प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और उसको जो भी इंफॉर्मेशन उसको इन्फॉर्म्ड करना। कभी कभी अपने एक चीज़ समझाते हैं हम एग्जाम्पल में। कुछ ऑनलाइन गेमिंग में क्या होता है, क्या खतरा है, क्या इसमें पॉलिसीज हैं, क्या उनका क्राइटेरिया है, सारा का सारा एकदम अच्छे से लिखा होता है। और जब तक आप उसको पढ़ नहीं लेंगे तब तक वो आगे स्टेप आगे नहीं बढ़ता है। कुछ में क्या होता है, लिखा तो होता है, कहाँ साइड में लिखा है पता नहीं है। समझ रहे हैं? और कुछ में क्या होता है, जैसे आप ऑनलाइन का फर्स्ट पेज खुलेगा जब गेमिंग का, तो आपका जो जो भी कंडीशंस है वो सामने लिख के आएंगी। तो मतलब क्या है, वो यूजर को सीधा सीधा बता रहे हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें हैं, ये कंडीशन, इसके हिसाब से खेल रहा है। और कुछ में क्या है, वो कंडीशन लिखी है बट कहाँ लिखी है, कितनी छोटे अक्षरों में लिख दिया गया है, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। तो चीज़ों को समझिए थोड़ा सा। तो कह रहा है कि इसका मतलब जो यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो काम करेगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कंज्यूमर के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, और उसकी जो चॉइस है, ठीक है, और उनको जो भी चॉइस है उसके लिए उनको इन्फॉर्म करना। मतलब उनको इन्फॉर्म होना चाहिए कि भाई हाँ, ये लत लग सकती है गेम से, इसमें पैसे का जो है वो गड़बड़ हो सकता है आपका, उसका है ना। तो ये सब पता होना चाहिए उसको। कुल मिला के एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है ऑनलाइन गेमिंग के लिए इंडिया में इस्टेब्लिश करना, ये बोला गया है। और एक रिस्पॉन्सिबल गेमिंग हो हमारी कंट्री में, ये बात बोला गया है। ठीक है, तो उसके बाद बोला गया है, इसको मैं एज करती हूँ एक सेकेंड, टू एलिवेट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द बिजनेस प्रैक्टिस। ठीक है, आप जो भी साइन करेगा इसको, तो उसको बोलकर यहाँ पे बोल रहा है कि जो ये इंडस्ट्री है, गेमिंग की इंडस्ट्री, इसको कहीं ना कहीं बूस्ट करना और इसमें यूनिफॉर्मिटी लेकर के आना, जो भी इसको साइन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें की प्रोविजन की, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरमीडिएट को लेकर। तो क्या क्या है वो जरा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला रिस्पॉन्सिबल गेमिंग। पहला इसमें क्या दिया गया रिस्पॉन्सिबल गेमिंग में? तो कह रहा है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या सेफ्टी गाइडलाइन है, ये तुम्हारा यूजर को प्रोवाइड करानी है, पहला पॉइंट। सेकंड कह रहा है ऑफर ऑफ सेल्फ एक्सक्लूजन फीचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, गेम में बच्चा स्टार्ट करता है, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे वो लगा पड़ा है, और जब उसने टाइम देखा तो उसको पता चला उसके पढ़ने का टाइम, उसका जो भी और भी एक्टिविटी का काम वो सारा चला गया। तो कुल मिला के यहाँ पे सेल्फ एक्सक्लूजन फीचर होना चाहिए। मतलब पहले से सेट कर दिया कि भाई 1 घंटे के एक्स्ट्रा में या 2 घंटे के एक्स्ट्रा में इस गेम को नहीं खेल सकता, वहीं पर ये सेट डाउन हो जाना चाहिए गेम, आगे मुझे मैं उसको ना खेल पाऊँ, मतलब कहने का ये है। ठीक है, तो यूजर जो अपने विल के अनुसार जितना भी वो टाइम स्पेंड करना चाहता है गेम पर, वो अपना पीरियड को चूज कर ले कि भाई इतने टाइम के लिए मैं गेम खेलूंगा, इसके आगे गेम जो है अपने आप वहाँ पे, मतलब मोबाइल जो है गेम का जो फीचर वो हट जाए अपने आप। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो कभी कभी जैसे अपने आपने ब्लू वेल का नाम सुना होगा, है ना। एक गेम ऐसे आया था ना, ब्लू वेल था, क्या था, वेल गेम था, जो भी था। तो उसमें क्या था, बहुत सारे बच्चों के केस आए थे सुसाइड वाले जो थे ना। तो कुल मिला के यहाँ पर ये बोला गया है कि हमको कहीं ना कहीं एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो प्लेयर्स है उसके जो मेंटल हेल्थ है बोल सकते हैं, जो उसका बिहेवियर है उसको भी चेक करते रहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गेम खेल खेल के उसका बिहेवियर ही चेंज होता जा रहा है। एक होता है पॉजिटिव चेंज, एक होता है निगेटिव चेंज। जो वो वाले केस आए थे उसमें निगेटिव चेंज, बहुत सारे ऐसे गेम आए थे जिसमें निगेटिव चेंज देखने को मिला है। 1-2 बच्चों ने सुसाइड किया था, आई थिंक ये 2019
20 की बात होगी, मुझे इतना कंफर्म याद नहीं है, बट ये मैंने बहुत अच्छे से उस टाइम इस चीज़ों को देखा था, मतलब सुना था जो भी न्यूज़पेपर वगैरह में, उसकी बात कर रही हूँ मैं। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एज, ठीक है, गेंटिंग सेफगार्ड फॉर माइनर। तो कह रहा है कि ये जो रियल मनी प्राइज वाले जितने भी गेम होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होने चाहिए, कि 18 साल से अगर कम की हो तो आप नहीं खेल सकते उसको, ठीक है, ये बात है। फेयर गेमिंग की बात कर रहा है। ड्राफ्ट एंड पब्लिश देयर वेबसाइट एंड प्लेटफॉर्म टर्म एंड कंडीशन ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी एक्यूरेटली स्पेसिफाइंग मैकेनिज्म। जो उनकी वेबसाइट है, जो भी गेम वालों की वेबसाइट है, उनका जो प्लेटफॉर्म है, उस पे कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी एक्यूरेटली तरीके से, अच्छी तरीके से मैकेनिज्म के साथ रूल क्या क्या है वो सब अच्छे से पब्लिश होना चाहिए। पहला ओजाई जितना भी है उसकी बात कर रहा है। जितने भी ओजाई जो रियल जो मनी है वो ऑफर करते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल कोई भी गेम है जिसमें रियल मनी ऑफर हो रहा है, तो एक साइड तो आप खेल रहे हैं, दूसरे साइड उसमें किसी भी तरीके से मशीन इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, ये दिमाग में रखना है। इस साइड अगर प्लेयर मान लो एग्जांपल उस गेम को में जीतने में आपको पैसे मिल रहे हैं, रियल मनी मिल रहा है, तो उसमें ऐसा ना हो कि भाई एक साइड तुम बैठे हो, दूसरी साइड मशीन लर्निंग चल रही है, नहीं, यहाँ पर भी दूसरा प्लेयर बैठा हो तब जाके ये गेमिंग वाला सिस्टम होना चाहिए, ये बोला गया है, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो आपका गेमर होना चाहिए, ना कि उस टाइप का प्लेटफॉर्म, ये बोला गया है, ठीक है। फाइनेंशियली सेफगार्ड की बात करें हम लोग जरा, तो कह रहा है केवाईसी जो है वो अपडेटेड होनी चाहिए, ठीक है, और ये जो है थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर होना चाहिए कि भाई कहीं मनी लॉन्ड्रिंग वाले और जो एथिकल जो केस होते हैं, अनलॉफुल जो केस होते हैं, वो एक्टिविटी तो नहीं हो रही गेमिंग के द्वारा। कभी कभी क्या होता है, जितना भी बोल सकते हैं ट्रैफिकिंग वगैरह होती है ना, ड्रग्स वगैरह की, तो इनका जो पैसा ट्रांसफ़र होता है ना, तो वो लोग इस माध्यम से कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधा बैंक टू बैंक करेंगे तो कहीं न कहीं पता चलेगा कि भाई इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आया, तो इसमें थोड़ा पता ना चले, इसकी वजह से यहाँ से ट्रांसफ़र किया, काम खत्म हो गया, है ना? और धीमे-धीमे उसको विथड्रॉ कर लिया। तो इन चीज़ों को भी चेक करके चलना है कि भाई गेमिंग के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जो अनलॉफुल एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है? उसको भी चेक आउट करके रखना है। नॉट अलाउइंग फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन थ्रू द, कोई भी अनऑथराइज़्ड जो वर्डिंग है उसके द्वारा फाइनेंशियल जो हमारा कोई भी पेमेंट है वो अलाउड नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा है। एक फेयर, एक सही और ट्रुथफुल एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, जिसमें कहीं ना कहीं माइनर को इन्वॉल्व ना किया जाए। अधिकतर पता है क्या होता है, आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखिएगा, उसमें छोटे बच्चों को डालेंगे या फिर लड़कियों को डालेंगे, क्योंकि कर क्या रहे हैं भाई, वुमेन्स को और चाइल्ड्स को एज ए ऑब्जेक्टिव तो यूज ही किया जाता है। वो माइंड सेट इस तरीके से बनाया है ना कि आप उनको देख के अट्रैक्ट होंगे तो आप उस गेम को देखेंगे। तो वही यहाँ पर बोला गया कि भाई एडवर्टाइजमेंट की किसी माइनर को लेकर नहीं आना है, ठीक है। उससे एडवर्टाइजमेंट कुल मिला के रियल होना चाहिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बनाना है, ठीक है। कंटेनिंग नेसेसरी डिस्क्लेमर, उसमें आप डिस्क्लेमर डालेंगे, जो वार्निंग है वो भी देंगे, ठीक है। जैसे होता है ना तम्बाकू वाले में आता है ना कि तम्बाकू हानिकारक है बट फिर भी हम खाते हैं, मतलब हम नहीं, मतलब एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ कि भाई जिसको खाना होता है उसको साफ लिखा होता है कि तम्बाकू सेहत के लिए हानिकारक है, या फिर शराब सेहत के लिए हानिकारक है, उसमें सीधा सीधा छपा होता है। जो सिगरेट का पैकेट आता है ना उसमें तो सीधा लिखा होता है, आई थिंक मैंने खुद ही देखा इस चीज़ को। लेकिन फिर भी जो जिसको पीना होता है वो पीते ही है। लेकिन सबसे अच्छा ये तरीका है ना कि पहले से आपने वार्न करके रखा है, कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं जानता ही नहीं था, ठीक है। तो कह रहा है और नॉट प्रमोटिंग ऑनलाइन गेमिंग एज एन अल्टरनेटिव, कुछ अपना एक ये चीज़ देखा होगा वैसे, आई थिंक किसका आता है ये, इतना मुझे कंफर्म याद है कि मैं गेम में कोई मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं रियल में। एक गेम आता है उसका ऐड आता है कि भाई अच्छा कुछ नहीं कमा रहे हो तो एक काम करो गेम खेलना स्टार्ट कर दो। मतलब में किसी भी तरीके से यहाँ पर बोला गया गाइडलाइन में कि जो गेम है उसको एम्प्लॉयमेंट का अल्टरनेटिव नहीं बताना है, नहीं तो सारे बच्चे तो फिर गेम ही खेलना स्टार्ट कर देंगे ना। फिर आते हैं हम लोग रिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजमेंट, फेयर और जो ये तो समझा दिए हैं, चलो सॉरी। उसके बाद आते हैं हम लोग सेफगार्ड सिक्योर एंड रिलायबल गेमिंग, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि जो पर्सनल डाटा है या फिर नॉन पर्सनल डाटा है उनको अच्छे से मैनेज करना है, ठीक है, उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, ये बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा है रिकॉग्नाइज एंड इंटीग्रेट एविडेंस बेस्ड बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सेफ, मतलब सेफ गेम के लिए कहीं ना कहीं एविडेंस बेस्ड जो है बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। की स्टॉक होल्डर में हम लोग बात करते हैं, एक तो गेमर होता है जो कंज्यूमर है ना, हो गया, एडवोकेट्स हो गया, उसके बाद जो विक्टिम होता है पोटेंशियल जो अनएथिकल जो है ना एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, उनकी बात कर रहा है, तो ये एक स्टॉक होल्डर में हो गया। जो गेम डेवलपर मतलब जो गेम को डेवलप करता है, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक गेम को डेवलप अलग पर्सन करता है और जिसके प्लेटफॉर्म
पे ये गेम चलता है वो अलग होता है। तो डेवलपर अलग है। डेवलपर क्या होता है इसमें ये आपके जो गेमिंग एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाता है, ठीक है। प्रमोट फेयर गेमिंग प्रैक्टिस देता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर जो कंटेंट जो तुम देख रहे हो, जैसे हम लोग गेम खेलते हैं ना, तो उसमें जो कंटेंट है वो नॉर्मली डेवलपर ने डेवलप किया होता है, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, पोटेंशियल टारगेट क्या है, एथिकल क्या कॉन्सर्न, ये सारे इसमें रिलेटेड होते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर क्या काम करता है, ये कहीं ना कहीं, अब जैसे मान लो एग्जाम्पल मैंने एक गेम लिखा, अब तुमको जैसे एग्जाम्पल समझो, एक सीरियल चल रहा है। सीरियल चलता है किस पे है, डीटीएच जिस पे भी है, ठीक है। तो सीरियल चलाने किसी ने प्रोड्यूस किसी और ने किया है, लेकिन वो परफॉर्म किसी और चैनल पे कर रहा है ना। तो वो जिस चैनल पे परफॉर्म करेगा वो भाई कंफर्म करेंगे ना कि इसमें कोई और तो इश्यू नहीं है, ठीक है। तो वही कह रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंटेंट को मॉडिफाई करना। अगर हम लोग कोई मूवी होती है आती है, तो उसमें से कुछ ऐसे भी सीन होते हैं जिनको हटाया जाता है बाद में, क्योंकि वो इथिकल नहीं होते, सही नहीं होते ना। तो सेम चीज़ वहीं पर है, ये रेवेन्यू जनरेशन के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इलीगल एक्टिविटी कोई ना हो, और जो रेगुलेशन है उनके लिए क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडीज होनी चाहिए, सिविल सोसाइटी होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे कुल मिला के अब हर चीज़ गवर्नमेंट या हर पर्सन नहीं करेगा, कुल मिला के पेरेंट्स को भी ध्यान देना है कि बच्चा कितना टाइम गेम पे बिता रहा है, किस गेम पे बिता रहा है। गेम उसकी माइंड पे तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, पॉजिटिव आना चाहिए ना इम्पैक्ट। गेम का मतलब ही क्या होता है, कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट से भी रिलेटेड होता है। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि ये माइंडली डेवलप करता है। फिर अपना अपना देखिए व्यू पॉइंट है यहाँ पर। चलिए आते हैं, मतलब हर गेम की बात मैं नहीं कर रही, कुछ गेम में ऐसा ही बोल सकते हैं हम लोग कि भाई वो कहीं ना कहीं ऐसे ट्रिकी होता है, जिससे जो माइंड होता है वो शार्प होता है बच्चे का, लेकिन हर जगह पे नहीं बोल सकते हम। आई थिंक मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव ज़्यादा है, सॉरी नेगेटिव ज़्यादा है इन द ऑनलाइन गेमिंग एज पॉजिटिव कंपेयर टू पॉजिटिव ना। अब उसको होंगे बच्चे जो नॉर्मली गेमिंग वाले होंगे ना, चलिए कोई बात नहीं, ये अपना अपना ठीक है पॉइंट ऑफ व्यू है। किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, मुझे नहीं पसंद इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। एथिकल कंसर्न विद ऑनलाइन गेमिंग, तो कह रहा है गेमिंग वर्सेस गैम्बलिंग। तो कह रहा है गेमिंग जो होता है, थोड़ा समझना है इसको जरा। गेमिंग में इंक्लूड होता है स्किल बेस्ड एक्टिविटी, ठीक है, जो हमारे स्किल को बढ़ाती हैं, हमारे एक्सपीरियंस को बढ़ाती है, हमारी जो थिंकिंग होती है उसको कहीं ना कहीं डेवलप करती हैं। बल्कि गैम्बलिंग में क्या होता है, गैम्बलिंग में जो कहीं ना कहीं वो मनी से रिलेटेड होगा, और वो गेम अधिकतर जो होगा बाई चांस होगा, जैसे लॉटरी का लग जाना है ना, होता है ना, जो कैसीनो में खेलते हैं वो उसकी बात कर रहे हैं। तो ये सब बाई चांस वाले इतने गेम होते हैं, वो आते हैं आपके, ठीक है। गैम्बलिंग वो आएंगे, उसमें कहीं ना कहीं पैसा लगता है। गेमिंग में कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। गेमिंग और गैम्बलिंग समझ में आया। गेमिंग अच्छा चीज़ है, पॉजिटिव है, गेम्बलिंग गलत है कुल मिला के। प्राइवेसी कॉन्सेंट की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, तो कह रहा है कि यहाँ पर क्या होता है, जो ऑनलाइन गेम होते हैं प्लेटफॉर्म, वो कहीं ना कहीं जो पर्सन होता है उसका जो बिहेवियर होता है उसको वो चेक करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद और उसको पर्सनलाइज देते हैं एक्सपीरियंस। इसका थोड़ा अच्छे से समझाते हैं मैं आपको। अच्छा, एक कोई गेम खेलिए आप जिसमें आपको पैसा मिलने वाला हो, ऐसा कोई गेम है ना, आपने कभी कभी खेला हो, या फिर ऐसा स्टार्टिंग में आप जीत रहे थे, जैसे आप 10 रुपये लगाए आप जीत जाएंगे, 20 लगाए आप जीत जाएंगे, 30 लगाए आप जीत जाएंगे। अब उन्होंने वो आपके बिहेवियर को चेक कर रहे हैं कि ये थोड़ा थोड़ा बढ़ाने में क्या हो रहा है, ये एक्साइटेड हो रहा है बंदा, मतलब में अब 50 लगाएगा। 50 उसने देखा, अब उसने 100 लगाया है ना एग्जाम्पल, और फिर इसका दिमाग कहा कि भाई मैं तो जीत रहा हूँ, मैं तो जीत रहा हूँ, और मतलब मैं तो जीतूंगा ही, उसके दिमाग में अभी ये बैठ गया। सीधे उसने लगाया 500 या फिर 1000 रुपये, और जैसे ही 1000 लगाया पैसा डूब गया। समझ रहे हैं आप, ये होता है ट्रिक उन लोग की, कि भाई 10 रुपये तुम्हारा जीते, तुम खुश हो जाओ, कोई बात नहीं, दो जिस दिन तुमको हराएंगे ना, वो सीधा 5000 या 10,000 लेकर डूब जाएंगे। आ रहा समझ में, ये अधिकतर के साथ होता है। वो बोलते हैं हम तो जीतते आ रहे जीतते आ रहे, अचानक पता नहीं कैसे गेम उल्टा हो गया। गेम उल्टा नहीं हो गया है भाई, वो आपके बिहेवियर को चेक करके आपको बढ़ावा दे रहे थे कि आप और पैसा लगाते रहिए, एक दिन उठा के पूरा डुबा ले जाएंगे आपका। आ रहा समझ में, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद भी अगर बात करें, कुछ चीज़ें यहाँ पर बोला कि कुछ पर्सनल डाटा जो होता है वो भी यहाँ पर है ना, एग्जाम्पल एज हो गया, बैंकिंग डिटेल्स हो गया, इन चीज़ों को कहीं ना कहीं ये इशू आता है इसका, ठीक है। सर्विलांसेस जो बाउंड्री होती है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है, पर्सनल जो प्राइवेसी है वो कहीं ना कहीं हनन होती है ना उसका। फेयर प्ले की बात करें हम लोग, रियल मनी जो गेम आउट
तो कह रहा है कि जो रियल गेम होता है वो कहीं न कहीं मैनिपुलेटेड किया जाता है, ठीक है? अदर जो एक्टर्स होते हैं उनके द्वारा। अब सोचिए एग्ज़ाम्पल आप तो अच्छे से खेल रहे हैं, लेकिन इस गेम को ही कहीं न कहीं गड़बड़ कर दिया गया है, जो कॉम्पिटिशन उसको गड़बड़ कर दिया गया, तो नॉर्मल सी बात है एक ही पर्सन जीतेगा जिनको सोच के बैठे कि जीतेगा बात खत्म हो गई, है ना? तो कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन को खत्म करता है और फाइनेंशियल लॉस करता है किसका? यूज़र्स का। वो अच्छा खेलने के बाद भी जीत नहीं पा रहा है ना? वो बात कर रहा है। यूज़र प्रोटेक्शन की बात करें हम लोग, तो कह रहा है कि बहुत टाइम में अगर बात करें हैरेसमेंट भी देखी गई इन गेमों में, चीटिंग हो गई, बुलिंग हो गई, ठीक है? थेफ्ट, अब्यूज़ ये सब चीज़ें भी देखी गई हैं। ये इश्यू भी है इसमें आता है, ठीक है? ऑनलाइन गेमिंग में। उसके बाद कह रहा है कि देयर आर आल्सो द तो अधिकतर अगर बात करें पोटेंशियल फॉर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बहुत ज़्यादा इसमें आते हैं। किसमें? गेम ऑनलाइन गेमिंग की बात करें हम लोग, ठीक है? अकाउंटेबिलिटी की बात करें, आपका जो है एडिक्शन हो जाता है चीज़ों को, है ना? अनफेयर प्रैक्टिस होती हैं, कहीं न कहीं जुआ जो होता है, यूज़र को हार्म होता है, तो ये सब प्रॉब्लम भी आती हैं इसमें। उसके बाद कह रहा है जो गेमिंग की जो कंपनीज़ होती हैं, वो कहीं न कहीं गलत एडवर्टाइज़मेंट देती हैं, ठीक है? जो कहीं न कहीं इम्पैक्ट डालता है ह्यूमन बीइंग की सोच पर भी। ऐसे एग्ज़ाम्पल समझिए आपने बहुत सारे ऐसे गेम के भी ऐड देखे होंगे नॉर्मली जो बताता है कि भाई 2 घंटे में इतना कमाओ, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तुम क्या करती हो? कुछ भी नहीं करती मैं तो बस गेम खेलती हूँ। समझ रही क्या प्रमोट कर रहे हैं कि भाई कुछ वर्क मत करो, पूरे दिन गेम खेलते रहो बैठ के, है ना? क्या ही बताया जाए। चलते हैं आगे बर्चीटिक्स में अगर बात करें, ठीक है? तो कह रहा है कि जो इन गेम कैरेक्टर में अगर बात करें कहीं न कहीं ये इन्फ्लुएंस करता है जो प्लेयर है उसके बिहेवियर को भी, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर को भी चेंज करता है, ठीक है? तो ये बात कर रहा है। तो ये नेगेटिव यहाँ पर कुल मिला के इश्यू की बात करता है, मतलब नेगेटिव की बात कर रहा है। वैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालता है, ऐसा नहीं है, लेकिन नेगेटिव ज़्यादा डालता है कुल मिला के। तो कह रहा है यहाँ पे थोड़ा-सा ये कोड है इनका जेम्स नैस्मिथ का, थोड़ा-सा देख लेते हैं। गेम्स हैव बीन कॉल्ड द लैब फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मोरल एट्रीब्यूट। जो गेम्स होते हैं वो नॉर्मली लैब एक्सपेरिमेंट जो लैब होती है ना, वो मतलब ये बोला गया यहाँ पर जो गेम्स होते हैं वो नॉर्मली जो मोरल एटीट्यूड है उसकी डेवलपमेंट की लैब माना जाता है, ठीक है? बट दे विल नॉट ऑफ देमसेल्फ। तो कह रहा है ये खुद से डेवलप नहीं होंगे कि अपने पर्पज़ के लिए, खुद की अपने पर्पज़ को खुद से फुलफ़िल नहीं करेंगे जब तक कि प्रॉपर तरीके से जो दोनों कॉम्पिटिटर हैं इसको फुलफ़िल ना करें, इसको कंडक्ट ना करें। मतलब एक फ़ेयर तरीके से एक अच्छे से कॉम्पिटिशन करके अगर कोई गेम खेला जाता है तो कहीं न कहीं वो मोरल जो हमारा एट्रीब्यूट होता है उसको बढ़ाता है, ठीक है? उसका कुल मिला के ओवरऑल डेवलपमेंट करता है जो भी पर्सन इसको खेलता है, ठीक है? प्लेयर्स का, ये बात कर रहे हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ गेमिंग इन इंडिया, ये है फिर इतना, दैट खत्म है फिर, ठीक है? तो क्या यहाँ पर पहला है, तो यहाँ पर देखिए ये बोला गया रिस्ट्रिक्शन इन द गेम्स में बोले अंडर द इंडियन लॉ गेम्स स्किल। तो देखिए गेम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक होता है स्किल्स गेम, यहाँ पर इंडियन के हिसाब से बोला गया स्किल गेम हो गया, एक होता है अनस्किल्स गेम, ठीक है? स्किल गेम में वो होता है जहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपना माइंड का यूज कर रहे हैं, ठीक है? जैसे लूडो खेल रहे हैं, माइंड का यूज है ना, तो ये सब स्किल गेम में आएंगी। अनस्किल में क्या है, जहाँ पर बाई चांस की बात करें, ठीक है? तो इंडिया में स्किल गेम तो लीगलाइज्ड है, मतलब वो आप खेल सकते हैं, लेकिन इनलीगल कौन सा है? जो अनस्किल्ड गेम है। एग्जाम्पल में देखिए जरा बात करें हम लोग, स्किल गेम में कौन सा है? रमी हो गया, वो स्किल में हमारे यहाँ गिना जाता है। हॉर्स रेसिंग हो गया, पोकर हो गया, ठीक है? ये सब तो आप हमारे यहाँ स्किल में आते हैं, मतलब ये हमारे लीगलाइज हैं, मतलब इनको खेला जा सकता है इस पे, ठीक है? वहीं पे कैसीनो हो गया, ठीक है? लॉटरी हो गया, बैटिंग हो गया, ये सब हमारा क्या है? कंसिडर्ड एज गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ चांस को हमारे यहाँ लीगलाइज नहीं किया गया है, ठीक है? दिमाग में रखना है इतना। फिर आते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन पे। जो हमारा कोर्ट है उसने रिकॉग्नाइज किया है जो गेम स्किल है, स्किल वाला गेम, दिमाग में रखना है, स्किल वाला गेम, ठीक है? वो आर्टिकल किसके अंतर्गत आएगा? 19(1) के अंतर्गत आएगा, ठीक है? अंडर द आर्टिकल 19(1), ठीक है? जिसमें के अंतर्गत हमको फ्रीडम मिली, भाई हम कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको कैरी ऑन कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन को अपना सकते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, गेमिंग भी क्या है? एक प्रोफेशन हो सकता है, हाँ? उसको प्रैक्टिस करना हमको रोक नहीं सकता उसके लिए। फिर कह रहा है 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द स्टेट ऑफ द इंडिया टू इनैक्ट अ लॉ रिलेटेड टू द बैटिंग एंड गैम्बलिंग। तो 7th शेड्यूल में ये बोला गया है कि गैम्बलिंग से रिलेटेड जो है या बैटिंग से रिलेटेड कोई भी स्टेट कोई भी लॉ अपने यहाँ जो है बना सकता है, ठीक है? तो कह रहा है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने जो है कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो गेम है उसको बिल्कुल तरीके से प्रोवाइड कर दिया है। इसका थोड़ा सा इस इम्पैक्ट ये बोला कि मतलब ऑनलाइन गेम पूरी तरीके से बंद है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो स्किल वाले गेम है थोड़ा सा उन पर बैड इम्पैक्ट बोल सकते पड़ रहा है ना? सिक्किम और नागालैंड में ये कहा गया है कि भाई लाइसेंस लेना ज़रूरी है गेम खेलने के लिए,
ठीक है, गेम अगर बनाना है तो ऑनलाइन गेमिंग के लिए लाइसेंस सिस्टम करके रखा है। ऑनलाइन गेम्स रूल की बात करिए हम लोग ज़रा, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने एक जो है सेंट्रल लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया है फॉर ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है, बाय द अमेंडमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस ऑफ डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 की तरह, ठीक है। दीज इस रूल में क्या है, ये कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है फ्रॉम गैम्बलिंग से जो यूजर है उसको कोई हार्म ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग से, है ना, इन चीज़ों से कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है। ऑनलाइन रियल गेमिंग गेम्स टू द पब्लिक, ठीक है। उसके बाद बोला है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, ये जो हमारा पर्सनल डाटा जो गेमिंग पहुंचता है नॉर्मल सेकंड पार्टी के पास में, उसकी प्रोटेक्शन की बात यहाँ पर करता है, ठीक है। जो इंडिविजुअल है जो गेम खेल रहा है उसकी प्राइवेसी को कहीं ना कहीं सिक्योर करता है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आता है, तो कह रहा है ये होता है नॉर्मली ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया एंड जो कंज्यूमर होता है उसकी जो डाटा है उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना, ठीक है, प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट एंड सेफ्टी, और उनको इन्फॉर्म करना कि भाई इस जो गेम से क्या क्या मुश्किलें हो सकती हैं, क्या क्या पॉजिटिव है क्या क्या नेगेटिव, ये सब इन्फॉर्म करना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है उसको रिड्रेस की बात करता है, हियर उनको सुना जाएगा और चूज किया जाएगा, ये बोला गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें वे फॉरवर्ड, तो भाई क्या क्या पॉजिटिव जो है वो लेके चलना है। प्राइवेसी एथिक्स एंड डाटा प्रोटेक्शन, ठीक है, तो कह रहा है कि देखिए प्रोवाइड डाटा एनोनिमाइजेशन एंड, देखिए यहाँ पर समझाते हैं अच्छे से कि सीधा सीधा डाटा है तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करते हैं, मतलब जो सामने वाले के पास प्रेजेंट हो वो कोडिंग फॉर्म में हो और वो उसको इंटरप्रेट ना कर पाए, इसलिए कि जो डाटा है उसको इस तरीके से प्रेजेंट करो कोडिंग फॉर्म में, जिससे क्या हो सामने वाला वो डाटा को चुरा ही ना पाए, इस टाइप की चीज़ें करनी है, ठीक है। उसके बाद बोला कि डाटा को मिनिमाइज करना है, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो प्लेयर है उसका अपने डाटा पर पूरा तरीके से कंट्रोल आना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल हो, ठीक है ये, और कोई भी डाटा को कहीं अगर यूज भी करना है पर्सनल तो उसका जो प्लेयर है उसका कंसेंट लेना जरूरी है, ये बोला गया, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गेमिंग की बात करा है, प्रोएक्टिव मेजर लेना चाहिए, मतलब कोई घटना घटे उससे पहले ही हम उसके बारे में मेजर्स ले लें भाई, ठीक है। एजुकेशनल इनिशिएटिव एसेंशियल होने चाहिए, कहीं ना कहीं कोलैबोरेटिव एफर्ट लेके आना चाहिए कि कौन कौन कोलैबोरेट करेगा, स्टॉक होल्डर्स हो गए, ठीक है, रेगुलेटर हो गए, ठीक है, एडवोकेसी ग्रुप हो गए, वो इसको अच्छे से मैनेज करें। सेल्फ रेगुलेशन की बात करें, इम्पोज सेल्फ रेगुलेशन विद गेमिंग कंपनीज स्पेशल एड्रेसिंग फॉर दिस चैलेंज, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, आइडेंटिफाइड एज वेरिफिकेशन होना चाहिए, नॉर्मल नंबर वन बात की बात करें, ठीक है, कि अगर मान लीजिए एग्जांपल कि भाई कोई रियल मनी वाला है तो उसमें 18 से कम वाले बच्चों को नहीं अलाउड करना चाहिए। काउंसलिंग सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, प्लेयर सपोर्ट सर्विस होनी चाहिए कि भाई अगर कोई इशू आता है प्लेयर को तो उसकी सपोर्ट सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। टाइम कांस्टेंट होना चाहिए ऑन गेमिंग सेशन, तो कह रहा है एक टाइम फिक्स होना चाहिए, इससे लंबा गेम ना हो, नहीं तो पूरा पूरा दिन लोग जो गेमिंग में बैठे रहेंगे ना। रेगुलेट ऑडिट की बात कर रहा है एंड, तो कह रहा है जो नॉर्मल कहीं ना कहीं जो प्लेयर खेल रहा है तो कहाँ कहाँ पे रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करना, और नॉर्मल सी बात है भाई प्लेयर के बिहेवियर को भी चेक करते रहना, नेगेटिव फेज में नहीं करना जो पहले करते हैं ना कि भाई करते रहो जैसे 50,000 रुपये लगाया उस दिन उठा के उसको डुबा देंगे, वो वाला की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि कोई उसके माइंड पे नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है, जो मैंने अभी बात की ना ब्लू वैली शायद नाम था या वेल था जो भी था, एक गेम चला था जिसमें बच्चों ने सुसाइड किया था ना, उसकी बात मैं फिलहाल कर रही हूँ, तो वहाँ डोली चुप हो जाओ भाई, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या बोल रहे थे, डोली शांत हो बिल्कुल, नीचे भगा देंगे तुमको हम। तुम हमने कहा तुम ऊपर कब रहे हो जो तुम शांत रहे हो, चलो इधर बैठे तो क्या हो, बस तुरंत नहीं नीचे चलो, तुरंत नीचे उतरो, भाग गए तो कूट और मैं समझे, बर्बाद कम करो करो चीजें मेरी, बैठो बैठो ये, सिट सिट डोली सिट, बैठो, बहुत कूटा है तुम्हें, तुम नीचे उतरो, तुम ऊपर रहा नीचे उतरो, राइट पर रहो, नीचे उतरो तुरंत, नीचे चलो,
चल जी, चल रही कि नहीं चल रही? कूट दे तो मन कर रहा हूँ मैं बहुत तेज। पूरा 30 मिनट को वीडियो ऐसी तैसी कर दी तुमने तो यार। तो बकरी जी हमने शांत रही हो। इसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पर इम्पोजिंग सेल्फ रेगुलेशन समझा दिए हैं। आई थिंक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एज वेरिफिकेशन भी समझा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, है ना। हाँ, ये तो समझा दी थी ना। और फिर आते हैं हम लोग, सॉरी फॉर दैट, ओके फाइन। तो रेगुलर एड की बात करते हैं हम, ठीक है। आइडेंटिफाइड एट रिस्क प्लेयर बाई पॉजिटिव मॉनिटरिंग। चुप हो जा भैया। तो कह रहा है यहाँ पर रेगुलेटरी ऑडिट की बात कर रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पर्सन है उसके बिहेवियर को चेक करते रहना है। मतलब जैसे एग्जांपल मानो कि कोई गेम ऐसा होता है ना, बच्चे सुसाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से तो उसका बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है, इस चीज़ को भी चेक करते रहना है, ठीक है। इस चीज़ में मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन होना चाहिए। इसके यहाँ पर बोल रहा है दीज शुड इंक्लूड इनहेंस्ड ड्यू टू द हाई रिस्क कंज्यूमर, जो भी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन, इसमें ये बोला गया है कि जो भी हाई रिस्क का एरिया है कंज्यूमर का, वो उस आपको उसको चेक करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको जियो लोकेशन, जब भी जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल कि एक जगह से दूसरे का पैसा ट्रांसफर हो रहा है, तो उसकी रियल लोकेशन क्या है, फिजिकल लोकेशन क्या है, उसको भी रेगुलेट करना। क्योंकि अब समझिए एग्जाम्पल मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है ना, या फिर किसी अनलॉफुल तरीके से जो एक्टिविटी उसके लिए पैसा ट्रांसफर हो रहा है, तो कम से कम उनको पता चले, बाद में उस चीज़ को, है ना, कुछ कर पाएँ। अब पता चल रहा है कि भाई पता ही नहीं है कि कहाँ से कहाँ पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो चीज़ें कन्फर्म होनी चाहिए। कुल मिला के उसकी फिजिकल लोकेशन पता होनी चाहिए कि कहाँ से पैसे का ट्रांज़ैक्शन कहाँ पर हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक केस दी गई है, तो उसको आप लोग चेक कर लीजिए खुद ही, है ना। थैंक यू सो मच। आज का जो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए गुड नाइट, और लाइक एंड सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं एनवायरनमेंट स्टार्ट करूँगी। थोड़ा सा बहुत धीमे धीमे हो रहा है। कल से मैं आई थिंक 2 वीडियो अपलोड करने का ट्राई करती हूँ, ठीक है। थैंक यू।